डंडा मेरे वहाँ पे रहते हैं। नहीं भैया, एक चीज तो पूछिए ना, जब हमारा वो अम्बेडकर भवन है वो हमारा है, उसको 15 साल से अम्बेडकर भवन का नाम दे रखा है, तो हम वहाँ पे मूर्ति किस चीज की लगाएंगे? जब कोई नहीं, जिला कार्यालय के जिला मजिस्ट्रेट तो 15 सालों से बना हुआ है ना सर। अब 15 सालों से ये लोग उसको बरत रहे हैं। 15 सालों से तुम लोग बरत रहे हो, नहीं बरत रहे? और अब भाई वो भी अपनी प्रॉपर्टी पर, कोई सरकारी प्रॉपर्टी नहीं, ठीक है, वो भी कोई सरकारी प्रॉपर्टी नहीं, अपनी प्रॉपर्टी। सवाल ये मानिए कि अगर अपनी प्रॉपर्टी पर हम कुछ भी करते तो क्या इसमें प्रशासन को कोई दिक्कत होनी चाहिए? प्रशासन में कोई दिक्कत नहीं है। सामान्यतः मूर्ति रखने के लिए जो नियम बने हुए हैं उसका पालन हो और कहीं भी लॉ एंड ऑर्डर का डिस्टर्बेंस ना हो। आप भी जानते हैं सर, आप तमाम लोगों ने पालन किए। अगर प्रतिमा लग गई थी तो क्या आपने कोई शॉर्ट नोटिस भेजा कि हम प्रतिमा को हटाने आ रहे हैं? क्या कोई शॉर्ट लगी प्रतिमा के लिए कोई नोटिस की आवश्यकता? रात में जाते हैं 9-10 बजे। समझदार हो ना आप, भी समझदार हो ना। पुलिस ने मारा ना, घुसा कहाँ है? आप भी समझदार हो ना, पुलिस ने मारा ना, घुसा। उस पुलिस वाले की गिरफ्तारी कब होगी? चलो मैं आपसे कहता हूँ पूरी देही पे ही बजा रहे हैं, देही पे पूरे शरीर पे डंडा चप रहे हैं, पूरे पे डंडा चप रहे हैं। ये देखो, पूरी देही पे डंडा छप रहे हैं जी। ये देखो, ये देखो, खचेड़ के ला के खचेड़ के। एक मिनट सर, माँ बहने तो सबके घर में है ना, सबके घर में है ना सर। अगर इस तरह का कृत्य कोई आपकी माँ बहनों के साथ करेगा तो सीरियसली लिटरली मुझे आप बताना कि कैसा आपको महसूस होगा। जो भी वैधानिक कार्रवाई हम अभी कर वैधानिक कार्रवाई अभी तक कहा? मतलब आप बताइए कि एक्स पे ये तो लिख दिया कि पथराव किया, लेकिन एक्स पे ये नहीं बोला कि हमारे पुलिस वालों ने जिन्होंने लेडीज को मारा उनके साथ कार्रवाई होगी। कहीं बोला अभी तक? अच्छा, हमारा अपमान बंद करो, बंद करो, बंद करो। बस आपका अपमान बंद करो, बंद करो, बंद करो। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। साथियों, अभी रामपुर की घटना को ज्यादा दिन नहीं हुए जहां पे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम का बोर्ड लगाने को लेकर पुलिस ने फायरिंग की, जिसमें एक युवक की हत्या हुई, पूरे साक्ष्य हैं। और इसी तरह जनपद हापुड़ के गांव गालन के अंदर प्रतिमा लगी हुई थी, आज ताला लगा हुआ था। रात के अंधेरे में कौन सा अतिक्रमण करने पुलिस गई थी? रात के अंधेरे में कौन सी बातचीत करने पुलिस गई थी? किस बात को कहने के लिए पुलिस गई थी? पुलिस ने निहत्थे गांव के लोगों पर लाठियां बरसाई है। और अधीक्षक महोदय एक्स पे अपनी बाइट जारी कर रहे हैं। इस संवैधानिक वर्दी की तो गरिमा कीजिए साहब। आप इस बात को कह रहे हैं कि गांव के लोग प्रतिमा को लगा रहे थे, लगाने का प्रयास कर रहे थे। प्रतिमा पहले से लगी हुई थी, नहीं लगी? इस बात के पूरे साक्ष्य हमारे पास है, वीडियोग्राफी भी हमारे पास है। आखिर लगी हुई डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा से प्रशासन को इतनी दिक्कत क्यों? प्रशासन के लोगों ने इस तरह का रवैया क्यों दिखाया? ये गांव के लोगों की शिकायत है। मैं चाहूंगा मीडिया बंधुओं, इस शिकायत को आप लोग कैप्चर करें। गांव के लोगों की शिकायत है। गांव गालन के अंदर भी समाज के लोग ही रहते हैं। गांव गालन के अंदर कोई थोड़े बने नहीं रहते हैं। औरतों को चोट लगी उसको दिखाओ। और जो औरतों को चोट लगी वो यही है। आप गाँव के आ जाओ मेरे पास। आप तो गाँव के सम्मानित हैं, आप सारी चीजों को जानते हैं। थोड़ा जगह दे दो। और इसके अंदर लिखा हुआ है कि रात को शांत हो जाओ, दिन छिपने के बाद महिलाओं को क्या पुलिस कस्टडी में रखा जा सकता है? बताओ, रखा जा सकता है क्या? नहीं। महिलाएं थाने में बंद है? नहीं है। अभी तो बता रहे कुछ महिलाएं भी बंद है थाने में। कब छोड़ी थी? सुबह छोड़ी ना महिलाएं। रात भर तो थाने में थी। वो महिलाएं कहाँ हैं जिनको रात भर थाने में रखा था? बताइए अब इस कृत्य का कोई भी, ये गांव के लोगों की तरफ से एप्लीकेशन है। मैं इस एप्लीकेशन को आपके सामने पढ़ना चाहता हूं कि सेवा में श्रीमान एसएसपी महोदय जनपद हापुड़ उत्तर प्रदेश महोदय सविनय निवेदन यह है कि थाना पिलखुआ अंतर्गत गांव गालन में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम से पिछले लगभग 15 सालों से एक अम्बेडकर भवन बना हुआ था।
जाओ आ जाओ इधर आ जाओ। आओ मेरे पास आओ, आप मेरे पास आओ, इधर बैठो। अगर शर्म है तो कुर्सी लाके दे दोगे क्या? हक नहीं। कुर्सी लाके दे दोगे सर? हक नहीं। कुर्सी लाके दे दोगे कि नहीं? देखिए भाई ये देख लो आप, ये है उत्तर प्रदेश पुलिस का कृत्य। ये पुलिस ने महिला को मारा, किसने मारा आपको? क्या मारा? ये शांत हो जाओ सब लोग, शांत हो जाओ। पहले बैठ जाओ सब लोग, बैठो नीचे आराम से, बैठो नीचे आराम से सब लोग। अरे इनको कुर्सी लाके दे दोगे? नहीं, शर्म नहीं है बिल्कुल भी है किसी को भी। या आपके घर में माए बहने बिल्कुल नहीं है क्या? कोई कुर्सी लाके दे देगा इस महिला को? जो पीड़ित महिला है, आप देख लो कि हम लोग पुलिस अधीक्षक महोदय के कार्यालय के बाहर खड़े हुए हैं। अंदर बिठा दो ना भैया, अंदर बहुत खुश है, अंदर बिठा दो। ये अंदर जाना चाहिए क्या महिला? पूछ लो अंदर जाना चाहिए क्या महिला? अंदर जाना चाह रहे हो क्या? इस पुलिस पे विश्वास करें ये महिला अंदर जाके आप और पीट दो तो? अरे बैठ जाओ सब लोग, बैठ जाओ बैठ जाओ। चाहे आरोपी प्रधानमंत्री हो, भारत के संविधान के अंदर उसकी लाठी का अगर इतना जोर है कि आरोपी कोई भी हो उसको वैधानिक कार्रवाई के तहत सजा मिलेगी। जिस पुलिस वाले ने घूसा माला सर कार्रवाई होगी या नहीं होगी? चुप रहो, चुप। जो भी गलत करेगा उससे कार्रवाई होगी। सब लोग पहले आराम से बैठिए। जितने भी पक्ष हैं आपके, या फिर जो मौके पर मौजूद थे या पुलिस कर्मी, सभी के पक्ष देखे जाएंगे और जो सही होगा वो कार्रवाई होगी। इसका मैं आश्वासन देता हूँ कप्तान साहब की तरफ से। और कप्तान साहब की जांच करेंगे। कप्तान साहब मीटिंग में बहुत सारी चीजें हैं जो जिम्मेदारी होती है, देखनी पड़ती है। मैं सारी चीजों को समझ रहा हूँ कि जिम्मेदारी देखनी होती है। ये महिला खड़ी है, देखो भैया हमारे घर वाले जब भी आकर काम पर खड़े हैं उन्हें ले जाए ना घर में, तो उन्होंने मंदिर में चार्ज करते हैं। ये महिला की चोट लगी है और ये अपने मुंह से कह रही है कि मेरे पुलिस ने मारा है। क्या इसके बाद भी आपको कोई और साक्ष्य चाहिए? हवाई फायरिंग की गई है, थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाओ। हवाई फायरिंग की गई है और हवाई फायरिंग करने के बाद गांव के लोगों को, निहत्थे लोगों को डराया धमकाया गया, घर के अंदर तोड़फोड़ की गई। कहाँ है वीडियो? दिखाओ जल्दी दिखाओ। गाँव ये आगे कुर्सी भैया, वीडियो दिखाई दो। क्या गुंडों की आवश्यकता है? लो अभिषेक भैया कुर्सी पहुंचा दो। अशोक भाई कुर्सी दे देना। सबको यार, अरे कोई बात नहीं, बैठ के थोड़ा अच्छा रहेगा। भाई ने बैठ, भैया बैठने बोल दिया सबको। भाई बैठ जाओ पीछे, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, अरे पीछे वो होकर बैठ जाओ ना, आराम से बैठ जाओ बैठ जाओ सेठ। हमारे तो घर में तो मैं स्वयं प्रतिमा बनवा तो अंदर को आ जाओ। मेरी तरफ से वहाँ से नहीं, उसकी अनुमति नियमानुसार थोड़ी सी और आगे पाऊंगा। और उसके लिए मैं आप लोग तो सबसे यही कह रहा हूँ कि अगर आप अनुमति लेकर के आएंगे तो मैं खुद प्रतिमा लगवाऊंगा। अनुमति में कितना समय, सुनिए, अनुमति में कितना समय लगता है? करिए ना अनुमति, हम लिख के देते हैं भैया। से होती है, आप बिल्कुल SSP कार्यालय और जो भी प्रोसीजर होगा उसको फॉलो किया जाएगा। जहाँ से अनुमति जी, चाहिए अगर होगी, जिला तो मजिस्ट्रेट आगे बढ़ाएंगे। नहीं, जिला कार्यालय गए, जिला मजिस्ट्रेट। तो 15 सालों से बना हुआ है ना सर। अब 15 सालों से ये लोग उसको बरत रहे हैं। 15 सालों से तुम लोग बरत रहे हो, नहीं बरत रहे हो? और अफसोस भाई वो भी अपनी प्रॉपर्टी पर, कोई सरकारी प्रॉपर्टी नहीं थी। ठीक है, वो भी कोई सरकारी प्रॉपर्टी नहीं,
अपनी प्रॉपर्टी सवाल मानिए कि अगर अपनी प्रॉपर्टी पर हम कुछ भी करते हैं तो क्या इसमें प्रशासन को कोई दिक्कत होनी चाहिए? प्रशासन में कोई दिक्कत नहीं है। सामान्यतः मूर्ति रखने के लिए जो नियम बने हुए हैं उसका पालन हो और कहीं भी लॉ एंड ऑर्डर का डिस्टर्बेंस ना हो। आप भी जानते हैं सर, आप तमाम लोगों ने पालन किए। अगर प्रतिमा लग गई थी तो क्या आपने कोई शॉर्ट नोटिस भेजा कि हम प्रतिमा को हटाने आ रहे हैं? क्या कोई शॉर्ट लगी प्रतिमा के लिए कोई नोटिस की आवश्यकता? रात में जाते हैं 9-10 बजे। हम लोग समझाने गए थे, कहीं भी किसी ने लाठीचार्ज नहीं किया जब तक हमारी ये मसला नहीं। मैं आपके सामने इस बारे में मैं आपके सामने सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील एडवोकेट महमूद प्राचा जी से आपके सामने बात कर लेता हूं कि क्या रात में पुलिस 9-10 बजे बिना किसी को कोई सूचना दिए हुए डायरेक्ट ये पूछने जा सकती है कि लाइए ताला लाइए और हम हटाते हैं प्रतिमा किसने लगाई, नाम बताइए। मैं आपके सामने भी बात तुम्हें हमें लगाने की परमिशन नहीं मिली तो तुम्हें हटाने की परमिशन कहां से मिली? वकील हमको नहीं बताएंगे कि हमको क्या करना है। नहीं, मैं लीगल शासन प्रशासन क्या आप भारत के संविधान के अंतर्गत नहीं आते हैं? अलग है ना हर चीज की। तो परिस्थितियों का मतलब ये है कि आपके ऊपर किसी एक पक्ष का दबाव था। अगर आपको लगता है कि किसी एक पक्ष का दबाव था जब शायद अभिषेक जी, बहुत लोग संविधान का इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट करती है, वकील नहीं करते हैं। इसलिए हमको वकील से बात करने से कोई फायदा बात नहीं करवा रहा हूँ मैं, उनके सामने पूछ ले लगा हूँ। कानून के अंतर्गत कोई अगर बात करता है तो हम बात कर लेंगे। नियम कानून के अंतर्गत बात नहीं, वकील क्या, वकील नहीं। आप कोर्ट का कोई ऑर्डर हो, आप ये बताओ, आप भी समझदार हो ना, आप भी समझदार हो ना। आप ये बताइए, पुलिस ने मारा ना घुसा कहाँ है? आप भी समझदार हो ना, पुलिस ने मारा ना घुसा। उस पुलिस वाले की गिरफ्तारी कब होगी जिसको चलो मैं आपसे कहता हूँ पूरी देही पे ही बजा रहे हैं, पूरी देही पे, पूरे शरीर पे डंडा चप रहे हैं, पूरे पे डंडा चप रहे हैं। ये देखो पूरी देही पे डंडा छप रहे हैं जी। पुलिस वाले ये देखो खचेड़ के ला के खचेड़ के। एक मिनट सर, माँ बहने तो सबके घर में है ना, सबके घर में है ना सर। अगर इस तरह का कृत्य कोई आपकी माँ बहनों के साथ करेगा तो सीरियसली लिटरली मुझे आप बताना कि कैसा आपको महसूस होगा। जो भी वैधानिक कार्रवाई हम अभी भी करने वैधानिक कार्रवाई अभी तक कहा, मतलब आप बताइए कि एक्स पे ये तो लिख दिया कि पथराव किया, लेकिन एक्स पे ये नहीं बोला कि हमारे पुलिस वालों ने जिन्होंने लेडीज को मारा उनके साथ कार्रवाई होगी। कहीं बोला अभी तक? अरे मुद्दे की ये तय हो गई। सुनिए, इंसान आप भी हैं, इंसान हम भी हैं। आप प्रशासन के अंदर हैं तो आप जो मर्जी करें, पुलिस के लोग भी इंसान है, वो एक दोनों तरफ पुलिस से के लोग इंसान है ना सर। इंसान इस तरह के हमारे जैसे हरकत तो नहीं करना चाहिए इंसानों को। इस तरह का कृत्य तो नहीं करना चाहिए इंसानों को कि आप घूसा मारे लेडीज को। ये भारत है, यहाँ औरतों को, नारियों को नारी बना के पूछा जाता है, नहीं पूछा जाता है। और इस तरह हाथ उठाने का बाथरूम में निकल रहा है, डंडा बजा रहे, बाथरूम निकल रहा है कोई जब डंडा बजा रहे। मेरा देश भर के तमाम लोगों से ये निवेदन है कि आप हापुड़ के इस कृत्य को और पुलिस के इस कृत्य को, हम लोग भारत के संविधान को मानने वाले लोग हैं, क्योंकि भारत का संविधान डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने लिखा। 15 साल से भवन बना हुआ था, गांव के लोग बार बार दर पे जाते थे लेकिन परमिशन नहीं मिलती थी। शायद कोई पक्ष विरोध करता होगा, कोई विपक्ष विरोध करता होगा, परमिशन नहीं मिलती थी तो गाँव के लोगों ने मजबूरन उस प्रतिमा को वहाँ लगाया था। पहले भी वहाँ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के फोटो लगे हुए थे, छोटी मूर्ति भी रखी हुई थी। और ये सब लोग वहाँ जाके वहाँ शादी ब्याह और उसके बाद वहाँ पे जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होता होगा ये लोग उसको अंजाम देते थे। आखिर पुलिस को क्या जरूरत पड़ी? मेरा सवाल है उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी से कि आपके सानिध्य में काम करने वाला प्रशासन इस तरह का कुकृत्य कर रहा है कि रामपुर की चिता अभी तक ठंडी नहीं हुई, एक और चिता को बनाने की तैयारी प्रशासन ने की। आखिर कब तक हम लोग इस दमन को बर्दाश्त करेंगे? हम लोग यहाँ इतने सारे लोग खड़े, इनकी जान की कोई कीमत नहीं। अधीक्षक महोदय यहाँ नहीं है, सीओ सिटी साहब को अपना प्रतिनिधि बना के उन्होंने भेज दिया कि हम उनकी तरफ से बात कर रहे हैं। भाई साहब, एसएसपी साहब क्यों हमसे बात नहीं कर सकते हैं? या तो लिखित में दे कि क्या सर पुलिस जो पुलिस वाले अपराध कर रहे हैं क्या उनको ऊपर कार्रवाई नहीं होगी? अपराध को अंजाम भी दे रहा है, ये भी तो पुलिस का काम है, साजिश करके अपराध को अंजाम देना। जब भी हम ये भी शायद सर पुलिस का काम लॉ एंड ऑर्डर हुआ है, चाहे पहले तो कोई ज्यादा बात या काम करने से हो। अब तो इन लोगों ने गुनाह किया है तो अपनी सिफारिश तो रखेंगे ना यार। सच बात है, गुनाह किया है, गुनाह तो भैया इन्होंने वहाँ भी करा, रामपुर वाले के इसमें। गुनाह की एक ही सजा होती है, वो है संवैधानिक दायरे में उन्हें मिलना चाहिए दंड। और जब तक नहीं मिलेगा दंड, जब तक नहीं लगेगी, भैया वो स्टाफ का है ना, वो इसलिए नहीं करेंगे ना कार्रवाई इस पर, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर को मानने वाले लोग
सिर्फ इस भारत में नहीं समूचे विश्व में रहते हैं। वो एक किसी जाति धर्म के लिए प्रेरणा स्रोत नहीं है, समूचे विश्व के लिए प्रेरणा स्रोत है। बिल्कुल है, हम लोग के लिखे हुए संविधान के अंतर्गत जो परीक्षा हुई है उसी को पास करके हम लोग आपकी सेवा के लिए ही हैं। तो अगर प्रतिबंध लग गई थी साहब तो दे देता ना, एप्लीकेशन दे देता ना, परमिशन दे देता ना। अगर लग गई थी तो उखाड़ के ले गए, हमको देने का उखाड़ के ले गए। उखाड़ने का अधिकार है, उखाड़ने का अधिकार है, उखाड़ने का अधिकार है आपको। हम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए जो भी हमें पावर दी गई है हमने वैधानिक रूप से उसका इस्तेमाल किया। प्रतिमा को उखाड़ने का अधिकार है, बता तो रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर में हमको जो भी समय उस समय हमको लगता है वो हम कार्रवाई करते हैं। सर ये अधिकार है आपको, लेडीज पर हैपट बजाओ जाके सर। उस समय प्रतिमा को हटाया, ये अधिकार है तुम्हें। भाड़ा नहीं हमारे पास, सुरक्षित है बिल्कुल। आप जब अनुमति लेकर आएंगे हम लोग उसको खुद ही लगवाएंगे। मतलब अपनी प्रॉपर्टी पे भी अनुमति चाहिए होगी? बिल्कुल चाहिए। अपने घर में रहने के लिए अनुमति एक मिनट, सीओ साहब के सानिध्य में एक और चीज हमें जानने को मिली कि अगर हमारी निजी प्रॉपर्टी भी है तब भी हमें डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा को लगाने के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी। शासन और प्रशासन, तो आपका धन्यवाद, आपने एक नया कानून हमें बताया जिससे हम लोग अवगत नहीं थे। आप शब्दों को कृपया पकड़ना बंद करें। सर आप बार बार हमसे 5 चीजें घुमा के पूछेंगे तो एक शब्द उठा करके उसका कोई फायदा नहीं है। आप केवल इस प्रकरण पे बात करिए कि क्या हुआ और क्या सही होना चाहिए, क्या गलत होना चाहिए। हुआ तो ये भी है कि सीओ साहब जो है आपके उधर पिलखुआ के जो लगते हैं, उन सीओ साहब के पास रात को जब फोन करके पूछते थे कि सीओ साहब क्या मामला हो, तो सीओ साहब कहते हैं फोन रख और दोबारा फोन ना कर दियो यहाँ। क्या ये एक अधिकारी की भाषा है? काल्पनिक प्रश्नों का कोई जवाब नहीं है। आप जो भी है, अगर आपको वो जियो चाहिए तो वो मैं भेज देता हूँ। मूर्ति लगाने के जो नियम है वो मैं भेज देता हूँ। अगर पुलिस पे हमला हुआ, पुलिस रिएक्ट करेगी। जिसने हमला किया आज तो नहीं हो पाएगी। आप कल आ जाइए, मुलाकात कर लीजिए। देखिए आप कभी भी आइए। आप ही के कप्तान था, आप ही के लिए, हम भी आप ही के इसीलिए चले गए कि हमारे थे। नहीं आपने आप है ना ये बात नहीं देखो क्या ये देखो आप पढ़े लिखा नहीं, मैं पढ़ा लिखा ऑफिस टाइम तो है, ऑफिस टाइम तो है, ऑफिस टाइम क्या? एक मिनट शांत हो जाओ। अभी बाबा साहब की तस्वीर हमीरपुर में रखी गई, खुर्जा के पास अकेले ने रखी रातों रात, और उसकी गर्दन काट दी पंडित ने। गर्दन काटने पे अकेले हमारे पापा खड़े हुए थे और वो कहने लगे भाई क्यों रहा है जंगल में, तो तस्वीर की नजर भाई मुझे नहीं पता किसने करी है। रखी हमारे पापा नहीं, और हमने कह दिया हमने नहीं रखी, न परमिशन ली, न परमिशन किससे ले, तो हमारी जमीन हम अपने आप रखी थी। पुलिस वाले रखे गए अपने जेब से 45,000 की। हमें भी तो सर आप भी इस तरह का कृत्य नहीं करते, तुम्हारे होते तो इस तरह का कृत्य नहीं करते आप। क्या बातें बोल रहा हूँ मैं, बताओ क्या बातें बोल रहा हूँ मैं, गलत बोल रहा हूँ क्या? प्रशासन के लोगों ने प्रतिमा हटाई है कि नहीं, बताइए। यस और नो, टेल मी सर। ठीक है, जो सही है पुलिस ने जो किया होगा देखा। हमारी तस्वीर कौन तो क्या किया होगा, कमाल की बात है। देखिए पहली बात तो ये है कि पुलिस प्रशासन ही आखिरी नहीं है, आपके पास और भी वो हैं। अगर आप हमसे संतुष्ट नहीं है तो आप ऊपर भी जा सकते हैं। और हम प्रयास पूरा 100% करेंगे। क्या एसएसपी साहब को ये खबर नहीं थी कि कुछ लोग आएंगे और आके उनसे बातचीत करना चाहते हैं? खबर नहीं थी क्या? बिल्कुल, आप ऑफिस टाइम में आइए, उनसे मुलाकात करिए। ऑफिस टाइम में खत्म हो गया ऑफिस टाइम। जी हाँ, वहीं रोक के कहाँ होंगे एसएसपी साहब, हमें बता दीजिए, वहाँ चले जाते हैं। आप हमसे बात कर लीजिए, जो सर आपको चाहिए एसएसपी मैं साहब पास कर कहाँ होंगे दूंगा। बता दीजिए। अगर आपसे बात बन जाती तो एसएसपी साहब तो न्याय दे दीजिए साहब। बोलते हैं हम, एसएसपी साहब है ना आपके ऊपर। बिल्कुल है। तो मैं आपसे संतुष्ट नहीं हो रहा हूँ, तो एसएसपी साहब से बात ऊपर भी बहुत लोग करूँ, हैं। तो एसएसपी साहब से तो बात कर लूँ। सर आप बता दीजिए आज कहाँ है एसएसपी साहब, हम चले जाएंगे। और कौन पूछेगा? तो नहीं पूछ सकते, वो खुद ही हमें बताएंगे। तो अच्छा मैं आपके सामने फोन कर लेते हैं, लाइए फोन दीजिए मेरा, कहाँ है भाई? सर नंबर तो बता देंगे। आप अगर समस्याओं को उठाना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं जो हम उस पर काम कर सकें, उसके लिए हम खड़े हैं। आप केवल प्रश्न उठाना चाहते हैं।